आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर। उस भयानक सी बंद अंधेरी जगह में हितेन का दम घुटने लगा। वो पागलों की तरह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कई मकड़ियां अपने नुकीले पंजे कड़ाते हुए उसके पैरों में चढ़ रही। डर से थर थर कांपता हुआ हितेन खड़े होकर जोर जोर से अपना पैर झटकने लगा। लेकिन पैर झटकने के बाद भी हितेन को ऐसा ही लग रहा था कि अब भी उसके पैरों में मकड़ियां चढ़ती ही जा रही हैं। अब तो हितेन की घबराहट के मारे हालत खराब हो गई। एक तो इतना अंधेरा और ऊपर से सैकड़ों डरावने कीड़े मकोड़े, मकड़ियों और भयानक मक्खियों की वहां मौजूदगी। हितेन को ऐसा लगने लगा कि बस अब किसी भी पल ये भयानक कीड़े मकोड़े उस पर हमला कर देंगे। हितेन अब अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखा, दूर हटो, दूर हटो मुझसे। हितेन की इस दिल दहला देने वाली चीख से वो बंद जगह एकदम थर्रा उठी और फिर अचानक वहां एक युवती की दर्दनाक चीख गूंजी। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि हितेन के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर कर चिल्ला उठा, कौन है? कौन चीख रहा है इस तरह? हितेन के सवाल के जवाब में युवती की करहाती हुई आवाज आई, मैं चीख रही थी। हितेन ने अब किसी तरह अपने आप को थोड़ा संभालते हुए पूछा, आप कौन है? यहां कैसे आई? हितेन के सवाल पूछते युवती की दर्द से तड़पती हुई आवाज आई, मैं मायरा हूं। मायरा शिमला से यहां जॉब के लिए आई थी। मायरा बस इतना ही बोल पाई कि फिर से उसकी चीखें निकलने लगी। ओह, ये मकड़ियां मुझे नोच खाना चाहती है। मुझे बचा लीजिए, इन भयानक मकड़ियों से बचा लीजिए। युवती की दर्दनाक आवाज सुनकर हितेन की रूह कांपने लगी। वो अपनी आंखें बंद कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक हितेन के कानों में एक भयानक सी कर्कश आवाज गूंजी और अगले ही पल एकदम खामोशी छा गई। हितेन ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही वो एकदम हैरत में पड़ गया। अब उस बंद जगह पर अंधेरे की जगह हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। उस हल्की रोशनी में अब हितेन को अपने सामने बैठी युवती का चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। अचानक हितेन ये देखकर पूरी तरह हैरान हो उठा कि कुछ देर पहले उस युवती के जिस्म पर दिखने वाली वो भयंकर मकड़ियां और मक्खियां गायब हो चुकी थी। युवती के बालों पर रेंग रहे डरावने कीड़े मकोड़े भी अब वहां पर नहीं थे। युवती कुछ सेकंड तक गहरी गहरी सांसें लेती रही, फिर जमीन पर लेटकर आंखें बंद कर ली। हितेन की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एक के बाद एक शौक से उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया था। आखिर उससे रहा नहीं गया और वो अपने सामने लेटी हुई युवती से बोला, क्या हो रहा है ये सब? वो सब भयानक डरावने कीड़े मकोड़े और मक्खियां अचानक ही कहां गायब हो गए? युवती ने अपनी आंखें खोली और हितेन की तरफ देखने लगी। फिर एकदम कमजोर सी दबी हुई आवाज में वो बोली, लगता है तुम नए शिकार हो त्रिकाया के। अब तो तुम्हें अपनी जिंदगी खत्म होने तक यहीं रहना है। जल्दी यहाँ की हर एक बात समझ जाओगे तुम। हितेन डर से कांपते हुए बोला, त्रिकाया? कौन त्रिकाया? तुम ये कैसी बात कर रही हो? प्लीज प्लीज मुझ पर रहम करो और बताओ ये कौन सी जगह है? मैं तो तिमारपुर जॉब के लिए आया था, लेकिन ये अचानक किस काल कोठरी में आकर फंस गया हूं मैं। युवती अब अपनी पूरी ताकत बटोर कर किसी तरह उठकर बैठ गई। फिर लंबी सांस लेते हुए बोली, हाँ, मैं भी तो जॉब करने ही आई थी तिमारपुर। कितनी उम्मीदें और सपने थे अपनी जॉब को लेकर, लेकिन जब तिमारपुर पहुंची तो और अपनी ये बात पूरी किए बिना ही वो युवती फूट फूट कर रोने लगी। रोशनी बहुत ही हल्की सी थी, पर हितेन को उस धीमी रोशनी में भी उस युवती के चेहरे और हाथ पैरों में बने बड़े बड़े जख्म साफ दिखाई दे रहे थे। हितेन अब अपनी जगह से सरका और युवती के पास पहुंचकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मायरा प्लीज रोना बंद करो। मेरा नाम हितेन है, मैं यहां जॉब के लिए आया था। प्लीज तुम मुझे अपनी बात बताओ।
आखिर इस भयानक जगह में तुम कैसे फंस गई, और वो भयंकर कीड़े मकोड़े तुम पर क्यों रेंग रहे थे? मायरा ने किसी तरह अपने आंसू पोंछे और फिर धीरे से बोली, 3 महीने पहले जब ग्रेजुएशन के बाद मैं किसी अच्छे जॉब की तलाश कर रही थी, तो अचानक ही एक रात मेरे मोबाइल पर मेरी फ्रेंड रिया का कॉल आया। रिया ने मुझे बताया कि एक बहुत बड़ी कंपनी ने तिमारपुर में अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और रिया को भी बहुत बढ़िया जॉब मिली है तिमारपुर में। फिर उसने मुझे भी अप्रोच किया कि मैं भी फौरन तिमारपुर चली आऊं। ले तो मैं एक जान जगह जाने की बात से थोड़ा घबरा गई, लेकिन जब रिया ने मुझे शानदार सैलरी और दूसरी फैसिलिटीज के बारे में बताया, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी और फिर उसी दिन ट्रेन से निकल पड़ी कोलकाता आने के लिए। अचानक हितेन चौंकते हुए बोला, कोलकाता? तो क्या तुम भी ट्रेन से आई थी कोलकाता तक? क्या क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब सा हादसा हुआ था ट्रेन में कोई? माया ने सर हिलाया और बोली, हाँ, मैं ट्रेन से ही आई थी कोलकाता तक। मेरे पापा आए थे मुझे ट्रेन में बिठाने। वो मेरे लिए टिकट काउंटर पर गए टिकट लेने, लेकिन तभी एक खूबसूरत लड़की मेरे करीब आकर बोली कि उसके पास फर्स्ट एसी के 2 टिकट्स हैं। मायरा की ये बात सुनते ही हितेन जोर से चीखा, ओह गॉड, बिल्कुल ऐसा ही तो मेरे साथ हुआ था। मुझे भी एक लड़की मिली थी और फिर मैं उस लड़की के कहने पर उसके साथ ही फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट में चला गया। मायरा कांपती हुई बोली, तो क्या आपको भी कोई भयानक सी चुड़ैल दिखाई दी थी? हितेन घबराए लहजे में बोला, हाँ, वो बहुत ही भयंकर थी चुड़ैल, पर मेरी बात को टीसी ने हंसकर टाल दिया। और फिर कोलकाता आने के बाद जब मैंने ये चुड़ैल वाली बात फोन पर अपने दोस्त विकास को बताई, तो उसने भी मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैंने सचमुच देखा था ट्रेन में एक भयंकर चुड़ैल को। मायरा कांपती आवाज में बोली, ऐसा तो बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ था। और जब मैंने अपनी फ्रेंड रिया को ये बात कॉल पर बताई, तो वो भी मुझ पर जोर जोर से हंसने लगी। डर के मारे हितेन की धड़कनें रुकने लगी। मायरा आगे बोली, मुझे रिया ने पहले ही बता दिया था कि एक गाड़ी मुझे लेने के लिए कोलकाता रेलवे स्टेशन के बाहर आएगी, इसलिए मैं ट्रेन से उतरकर अपना बैग लिए रेलवे स्टेशन से बाहर चली आई।